हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुत्ते को इस प्रकार बनाई हुई रोटी खिलाए। आपकी कोई भी तकलीफ है, दुख, परेशानियां, हर तरह की जीवन में आ रहे, अचानक ये रोटियां आपके जीवन में सुधार लाएंगी। वो है तंदूर की रोटियां। तंदूर नहीं है तो किस तरह से इन्हें बनाया जाए, किन परेशानियों में इनका इस्तेमाल किया जाए, कितने दिन तक किया जाए और इससे फायदे आपको किस किस परेशानियों में मिलने वाले हैं, ये सभी चर्चा आज मैं आपके साथ करने वाली हूँ। ये रोटियां कब खिलाई जाती है? जब आपके जीवन में मंगल बद दोष होता है। वो क्या है, कैसे होता है, वो सब जानेंगे। मंगल बद एक ऐसा दोष है जो कि बीमारियों से शुरू होता है, पेट की तकलीफों से शुरू होता है। किसी प्रकार से अचानक जीवन में आ रहे झंझटों के कारण आपके कामकाज, आपकी सेहत, आपकी मानसिक शांति, आपके जीवन में किसी प्रकार से किसी तरह का श्राप या बुरे शब्दों का आपको लगता है कि किसी के द्वारा आपके लिए प्रयोग किया गया है। अपनी परेशानी के अनुसार आप कर सकते हैं। अब रोटियां के लिए कुछ नहीं करना है। आप घर में आटा जो गूंथते हैं, आटा में उसमें आप थोड़ा सा शक्कर या फिर गुण या फिर उसमें आप थोड़ी चीनी मिला लीजिए। मतलब कि यह रोटियां आपको बनाने कैसे हैं, या तो आप घर से ही आटा गूंथ के ले जाओ, अपने घर के आसपास कोई ढाबे वाला है उसके पास, जो उसको कहो ये रोटियां तंदूर में लगा दो। अब कई बार क्या होता है कि तंदूर वाला लगाता नहीं है, लगाता तो उसके पास एक लोहे की छड़ होती है, उस छड़ से निकालता है। बात उपाय की यहीं पर आकर खराब हो जाती है कि इस उपाय में लोहा कहीं भी टच होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लोहा है शनि, और जैसे ही मंगल बाद के साथ आप शनि को मिलाओगे, परेशानी आपकी सही नहीं होगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो असर आपके साथ आना चाहिए वह डाइल्यूट हो जाएगा, और एक अच्छे असर को ये जो गलत तरीका है वो कहीं ना कहीं अच्छा असर को रोक देगा। हो सकता है आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी भी ना हो और फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि सही तरीके से उपाय हुआ ही नहीं। इस उपाय को आप या तो आपके घर के पास ढाबे वाला है तो उसको बोलो कि आप तंदूर में लगाओ और हाथ से ही, वो कपड़ा हाथ में होता है, हाथ से ही वह निकाले। उसमें कहीं पर भी लोहा टच मत होने दो, निकालकर भी कहीं लोहे पर मत रखो। जो उसके पास लकड़ी का पत्ता होगा या कुछ होगा, यह कपड़ा बिछा ले, उसके ऊपर रखते जाए। आप घर से कपड़ा ले जाओ, कपड़े में रखवा लो। रोटियां होनी चाहिए 8। अब इस तरह से 8 रोटियां बनानी है। 8 रोटियां क्यों ली गई, और यह मीठी रोटियां क्यों, और ये तंदूर में ही क्यों पकाई गई, इसके पीछे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जब भी अगर हम बात करें इंसान के मृत्यु तुल्य कष्ट के बारे में, ये शनि और मंगल के अधीन है। इसमें रक्तस्राव होता है, या फिर जो व्यक्ति जिंदा होता है उसका रक्त लाल रंग का होता है, जो मर चुका होता है उसका कौन सफेद हो चुका होता है। इसी तरीके से मंगल बद एक सफेद रक्त का आपके जीवन में प्रभाव होता है। जब भी किसी को मंगल की खराबी आती है तो सबसे पहले खून में ही दिक्कत शुरू होती है। इंसान के डाइजेशन या हॉर्ट में दिक्कत शुरू हो जाती है। इंसान के साथ पैसा, उसका धन नुकसान, उसकी मानसिक शांति नुकसान होने के न जाने कितने कारण चारों तरफ से बनने शुरू हो जाते हैं। ये सब के सब मंगल बुध के प्रभाव होते हैं। जब दुर्घटना हो जाए, अचानक से बीमारी पता लगा, रुकावट किसी के द्वारा क्रिएट हो गई, आप कोई काम कर रहे थे, किसी के द्वारा कोई रंजिश के कारण कोई परेशानी खड़ी कर दी गई, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं मंगल बुध के प्रभाव आपके साथ हैं। आपके घर परिवार में आपके अपने लोगों के साथ कोई झगड़ा फसाद हो गया, आपका बच्चा ही कहीं कहीं बागी हो गया या घर से भाग गया, या आपके और बच्चे के बीच में झगड़ा हो गया, ये भी मंगल बद का प्रभाव है। रिश्तेदार के साथ कोई झगड़ा हो गया, ये भी मंगल बद का प्रभाव है। अब इतने सारे मंगल बद के प्रभाव, आपको कोई एक ऐसा पल, ये क्षण भर का प्रभाव अगर आपने कर लिया तो बात यही की यही खत्म हो जाएगी। कोई झगड़ा इत्यादि होता है, कोई बीमारी होती है, कोई किसी प्रकार की, कोई किसी की कंप्लेंट की हुई होती है, या किसी के द्वारा कोई रंजिश में, कोई आपके घर में कोई परेशानी, छोटे छोटे उपाय करने के बाद जो है खत्म हो जाते हैं, क्योंकि यह 8वां घर शनि का घर होता है, और शनि और मंगल मिलकर ही कहीं ना कहीं आपके जीवन में बुरा प्रभाव डालते हैं। अब रोटी में जब मीठा डाला तो यह मंगल पॉजिटिव होता है, मीठा होता है मंगल पॉजिटिव। अब मंगल पॉजिटिव और जो तंदूर होता है वो होता है मंगल बुध। जो आपने देखा होगा तंदूर, रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे, ये सब मंगल बुध की कैटेगरी में आते हैं। तभी कहा जाता है बाहर का खाना मत खाएं, वरना मंगल बद आपका बढ़ेगा। तो ऐसा न करे। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हमारे यहाँ आसपास ढाबा नहीं है तो रोटी कैसे बनाएंगे। तो हम आपको घर में भी मैं बताऊंगी
कि आपको कैसे बनाना है। जब आप ये लगवाओगे और इसके टुकड़े करके अपने कुत्तों को डालना, यहाँ पर हम केतु की सहायता से यह मंगल पद के प्रभाव को सही कर रहे हैं, क्योंकि केतु से ही ये दोष दूर हो सकते हैं। हम हमेशा एक क्रश की परेशानी को सही करने के लिए दूसरे ग्रह का साथ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए केतु के दोष है तो बृहस्पति से सही कर, अगर मंगल के दोष है तो चंद्रमा से सही करते हैं, सूर्य से सही करते हैं। इसी तरीके से आपका जो मंगल का यहाँ पूरा प्रभाव है वो केतु से सही होता है। केतु का संबंध कुत्ता। अब कुत्ता क्या करेगा, वह मंगल बद की जो आज जो रोटियां बनी हुई है वो खाएगा और उनके बाद उसे नेगेटिव प्रभाव को अपने अंदर वो एब्जॉर्ब करेगा और जो मल होता है मल का पूरा विषैला प्रभाव बाहर हो जाएगा। अब बात आती है कि घर में कैसे बने। ये कुछ एक तरीके होते हैं, इतनी रोटियां हम घर में कैसे लगाए। तो इसके लिए आपको एक मिट्टी का आपको लिया है, जैसे गमले के नीचे कोई पाट रखा जाता है, पानी को रोकने के लिए ऐसा पॉट ले लिए और अपने गैस पर उल्टा करके रखिए, जिससे आपको रोटी बेलने में आसानी हो। आप रोटी जो है हाथ से ही बेल दीजिए, चाहे आप स्लैब पर रख, जो आपकी पत्थर की ग्रेनाइट की लैब है या पत्थर का चकला है, लकड़ी के बेलन से बेल लीजिए। लोहा कहीं पर भी टच नहीं होना चाहिए, लेकिन चिमटा नहीं टच होना चाहिए। उस मिट्टी के बर्तन पर आप रखकर इसको सेक लीजिए, क्योंकि ये तो गैस पर रखा हुआ है, आप यही आपका तंदूर का काम करेगा। इस पर आप सेक लीजिए। आप कपड़े में इकट्ठी कर लीजिए। 8 रोटियां एक बार में बनानी है तो उसके नाम से बना लो। कोई झंझट हो गया है तो उसके नाम से बना लो, कोई झमेला खड़ा हो गया है तो उसके नाम से बना लो। इस तरीके से आप अपनी इच्छा के अनुसार यह उपाय करेंगे। पर दिन होगा मंगलवार। मंगलवार के दिन आप ये रोटी बनाएंगे। इनकी शाम का समय ये जाकर आपको उपाय करना है, तो शाम को ही बना लीजिए। हल्की सी ठंडी हो जाने दीजिए, टुकड़े कर लीजिए और ले जाकर बाहर कुत्तों को डाल दीजिए। अब कुत्ते कई बार रोटी खाते नहीं है, चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि उन्हें तो बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन मिल रहे हैं। वह आपकी ये रोटी कौन खाएगा? बेस्वादी तो थोड़ा सा सोच लीजिएगा, क्योंकि कुत्ते ने अगर आपकी वह रोटी खा ली तो समझ लीजिए आपके मंगल बद का प्रभाव दूर हो रहा है। नहीं खा रहा है वह बात अलग है, आप डालकर आ जाइए। एक मंगलवार करिए नहीं खाई, दूसरे मंगलवार करिए नहीं खाई, तीसरे मंगलवार करिए नहीं चाहिए। इससे ऐसे वो कई बार तो नहीं खाएंगे, पर जिस दिन खा लिया समझ लीजिए उसी दिन कृपा आपके ऊपर आ गई। कुत्तों को डालिए, कष्ट दूर होंगे। अब सवाल आता है कि घर के कुत्ते को दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते? नहीं, घर के कुत्तों को नहीं देना है। घर के कुत्ते को उसे तो बिन मांगे ही सब कुछ मिल रहा है। बाहर जाकर करिए, उन कुत्तों को दोस्त बनाया। देखिए केतु कैसे शुभ होगा, क्योंकि मंगल एक ऐसा ग्रह जो पल पल में ही नाराज हो जाता है। नाराज होता है तो आपके जीवन में आती है परेशानी। नाराज कैसे होता है? नजर लग गई, कुछ अच्छा बढ़ने चले, कुछ काम करते थे, अच्छी प्रोग्रेस थी, पर अचानक से रुकावट आ गई। ये नेगेटिव मंगल के ही आसार हैं। अब यह उपाय कौन लंबे समय तक कर सकते हैं? जिनका मंगल खराब है। मंगल व्रत के बहुत सारे कारण हैं। मान लीजिए सूर्य शुक्र आपस में मिल गए, सूर्य शनि आपस में मिल गए, इस तरह से बनती है कंडीशन। तो आप रोटी वाला उपाय करते रहिए, गिनती के 8 रोटी हो जाए, बड़ी हो या छोटी बना लीजिए। चाहे बड़ी बना लीजिए, इतनी बड़ी तो कम से कम बनाओगे, बना लीजिए। उसके टुकड़े कर लीजिए। टुकड़े कितने करोगे वह आपकी इच्छा है, क्योंकि रोटी 8 हो गई। अब टुकड़े आप चाहे उनके 32 कर दो, चाहे 48 कर दो, कुछ भी कर दो, 4-4 करके आप डाल दो। यह उपाय उन लोगों के लिए भी कारगर है जिनको नजर लगती है, तुरंत नजर लगती है। किसी को लगता है क्या मेरे काम धाम पर नजर लग गई है, रोटी वाला उपाय करो, ठीक हो जाओ। बीमारी आ गई है, रोटी वाला उपाय करो, ठीक हो जाएगी। बस सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना, अंधभक्त नहीं होना है। बीमारी हो गई है तो दवाई भी साथ में लो। दवा और दुआ दोनों मिलकर साथ काम करता है। तो इन बातों को ध्यान रखिए और इस तरह से थोड़े उपाय करिए, आपकी सहूलियत के हिसाब से करिए। बस आपको जो तरीका बताया, 8 रोटियां, मिट्टी का तवा या फिर तंदूर, लोहा नहीं लगना चाहिए, और टुकड़े करके कुत्तों को बाहर जाकर देनी है। मंगलवार 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 करते रहिए। 8 मंगलवार लगातार इस उपाय को करिए। अगर मन को परेशानी ज्यादा है तो 8 मंगलवार कर लीजिए। अगर मान लीजिए कोई क्षण भर की परेशानी है, जैसे कोई नजर आया किसी तरह की है लगी है, आपको डिप्रेशन हो गया है, तो एक ही दिन उपाय काफी है। एक ही दिन कर लीजिए। मंगलवार के दिन 8 रोटियां थोड़ी है, और जाकर कुत्तों को डालिए, देखिए तुरंत राहत मिलेगा। तो आप कुत्तों को रोटी डालते हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।